क्या कुछ खास है आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, आइए बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि उन्हें प्रगतिशील भारत को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आइए बताते हैं आपको भाषण की 10 खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार 11वीं बार तिरंगा झंडा फहराया। इस मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्र को करीब 1 घंटे 41 मिनट संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, बांग्लादेश के हालात समेत कई मुद्दों पर बात की। आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी के भाषण की बड़ी खास बातें। सबसे पहले पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति जन सामान्य का आक्रोश है। इसे देश को, समाज को, हमारे राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। वही दूसरी खास बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 75,000 नई सीटें सृजित की जाएगी। उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में ये भी कहा कि विकसित भारत के साथ ही हमें स्वस्थ भारत बनाना होगा। मोदी ने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया। हर साल 25,000 युवा मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। वे ऐसे देशों में जाते हैं कि मैं सुनकर हैरान रह जाता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने घोषणा की कि हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। वहीं आगे बढ़ते हुए मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब 40 करोड़ देशवासी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश को आजाद कर सकते हैं तो आज 140 करोड़ परिवारजन इसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 सिर्फ भाषण के शब्द नहीं बल्कि इसके पीछे कठोर परिश्रम भी जारी है और देश के सामान्य जन से सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ, समर्पण, त्याग और बलिदान से आजादी दिला सकते हैं, भारत आजाद भारत बना सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी इसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये समय है कि देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता का आजादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार देश में बड़े सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है और वह राजनीतिक गुणाभाग से नहीं बल्कि राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प के साथ कदम उठाती है। उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में पिछले 10 वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों तथा प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने यथास्थिति वाली मानसिकता को खत्म किया है। मोदी ने कहा कि पहले देश में यथास्थिति का एक माहौल बन गया था। लोग कहते थे कि कुछ होने वाला नहीं है। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था और हमने तोड़ा है। मोदी ने आगे कहा कि देश का सामान्य नागरिक बदलाव चाहता है। हमने बड़े सुधार किए हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा हो ताकि आम आदमी को लूटने की परंपरा बंद हो। उन्होंने कहा कि हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रगति को देख नहीं सकते, जो भारत का भला सोच नहीं सकते। जब तक खुद का भला ना हो तब तक उन्हें किसी का भला अच्छा भी नहीं लगता। देश को ऐसे लोगों से बचाना होगा। ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई तीव्र गति से जारी
रही है। ये सब भी कहा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में। संबोधित करते हुए आगे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि उन्हें प्रगतिशील भारत को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सपना देखा है कि 2047 विकसित भारत के सपने में सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार की दखल कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव न हो और सरकार का बिना कारण प्रभाव भी न हो। मोदी ने कहा कि विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का काम हमारे देश में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य होंगे और वहां हिंदू तथा दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा निश्चित होगी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में ये भी कहा कि बांग्लादेश की विकास यात्रा को लेकर शुभेच्छा रहेगी। मोदी ने कहा बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते हमें चिंता होना स्वाभाविक है। मैं आशा करता हूं कि वहां हालात जल्द सामान्य हो। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता ये है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। पीएम मोदी ने कहा कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर बार-बार चर्चा की गई। मैं कहूंगा कि ये समय की मांग है कि देश में एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो, तभी हम धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो पाएंगे। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करीब 10 करोड़ नई महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है और परिवार के फैसले लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गई है तथा व्यापक सामाजिक बदलाव लाने में योगदान दे रही है। मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया और महिला सशक्तिकरण की सराहना की। मोदी ने कहा कि हमें ये देखकर गर्व हो रहा कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाती है तो वे परिवार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेती है और ये महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करेगा। तो कुछ इस प्रकार थे महत्व के मुद्दे, ये महत्व की बातें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के मौके की स्पीच पे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं,
उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है।